नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस एकेडमी में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आना चालू हुए थे कि सर सीटेट हम कैसे पास करें, सीटेट के लिए कुछ टिप्स बताइए, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए जिससे सीटेट हम क्वालिफाइड कर सकें। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊं जिससे आपके काम आ सके। तो दोस्तों आज हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करेंगे, सीटेट के लिए करेंगे। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि अंत तक मैं आपको महत्वपूर्ण ही बात बताऊंगा और ऐसी बात बताऊंगा जो दोस्तों आपके लिए सीटेट में बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात में देखिएगा, इसको समय ज्यादा ना लेते हुए बिल्कुल कम समय में अपनी बातों को रखूंगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात आती कि आखिर सीटेट हम क्यों करते हैं और सीटेट करने से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे मैं बता दूं कि सीटेट का फायदा ये होता है कि सीटेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ही सहयोग करता है। जैसे कि आपकी केवी विद्यालयों में वैकेंसी निकलती है, आपकी नवोदय विद्यालयों में वैकेंसी निकलती है, तब उन विद्यालयों में जब टीचर्स की वैकेंसी निकलती है तो उसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सीटेट क्वालिफाइड होते हैं। इन्होंने क्लियर कर दिया क्योंकि दोस्तों इसमें सीटेट क्वालिफाइड होने से क्या हो जाता है, भीड़ ज्यादा नहीं होती जैसे एमपी स्टेट में होती है। मतलब स्टेट वाइज जो टीचर की वैकेंसी होती है इसमें भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है और जो लोग रनिंग में होते हैं वो भी डाल देते हैं और जो लोग बहुत पुराने होते हैं वो भी डाल देते हैं। तो सीटेट एक सबसे बेस्ट चीज है और इसीलिए इन्होंने सीटेट बनाई है कि इनको कहना चाहिए क्रीम मिले, बिल्कुल मलाई वाले बंदे मिले, किसी भी प्रकार का परेशान होने की आवश्यकता ना हो। तो सीटेट आप क्वालिफाइड कर सकते हैं यदि आपके पास बीएड डीएड है तो बीएड है। और दोस्तों जब आप सीटेट क्वालिफाइड कर लोगे तो आप किसी भी नवोदय विद्यालय में, किसी केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए हकदार हो जाओगे। और दोस्तों ये आपका जो स्कोर है 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आप एक बार क्वालिफाइड कर लीजिए, 5 साल तक जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये तो बात कर ली हमने सीटेट क्यों करते हैं। तो सीटेट पता चल गया आपको सीटेट क्यों करते हैं। अब इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि हम सीटेट में पढ़ाई कैसे करें। तो दोस्तों दूसरी बात, सीटेट में पढ़ाई कैसे करें। तो सीटेट में पढ़ाई करने का सबसे बेहतर तरीका है, चाहे सीटेट हो, चाहे एमपीटेट हो, यूपी टेट हो और आरटीट हो, कोई भी टीचरशिप का एग्जाम हो और चाहे अदर एग्जाम हो। ऐसा नहीं कि टीटी के एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी एग्जाम हो। सबसे पहले जब हम किसी एग्जाम को पढ़ते हैं, एग्जाम को हम तैयारी करते हैं, तो हमें उसमें 2 चीजें ध्यान रखना होती। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखनी कि हमारा सब्जेक्ट में इसमें से टफ कौन सा है और सरल कौन सा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी कौन से सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है। आपकी जिस सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी होगी, जो सब्जेक्ट आपको सरल लगता होगा, आप उसके लिए अलग छांट लीजिएगा। और दोस्तों जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है आप उस सब्जेक्ट को अलग छांट लीजिएगा। जब आप इन दोनों सब्जेक्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब सरल और कठिन को डिवाइड कर लेंगे, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। अब वो आसानी होगी पढ़ने में, वो कैसे होगी, अब इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। दोस्तों यदि आपने समझ लिया कि आपको देखिएगा मैथ सब्जेक्ट आएगा, हिंदी आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आएगी, एनवायरमेंट आएगी और आपको इंग्लिश आएगी। यदि ये 5 सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि मेरे को भैया इंग्लिश टफ लगती है, मैथ्स टफ लगता है और कभी कभार किसी को चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी टफ लगती है। यदि आपने सोचा कि 3 सब्जेक्ट मेरे टफ है और 2 सब्जेक्ट सरल है, यदि इस प्रकार की बात है, तो आपके पास अभी समय काफी ज्यादा है। समय कैसे काफी ज्यादा है, क्योंकि आपका जुलाई में पेपर है, अभी ये मार्च ही चल रहा है, समझो तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो आपके पास फुल फ्रेश में दोस्त कम से कम 5 महीने का टाइम है। आप इस 5 महीने के टाइम में आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आप रात भर पढ़ो, जरूरी नहीं कि आप दिन भर पढ़ो, तो ऐसा आवश्यकता नहीं। आप इसको यदि अपने टाइम टेबल के अनुसार समय देते हैं तो आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। इसके लिए मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अब बात करेंगे कि सीटेट में हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। कठिन सब्जेक्ट और सरल सब्जेक्ट तो मैंने छांट लिए, अब टफ सब्जेक्ट के लिए और सरल सब्जेक्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट को सुबह पढ़ूं, कौन से सब्जेक्ट को शाम के पढ़ूं और टाइम टेबल इसके लिए मैं कैसा बनाऊं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब आप ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब जो सब्जेक्ट है, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हो वो सब्जेक्ट यदि आपको बार बार भूल जाता है तो उस सब्जेक्ट को आप रात में ना पढ़ें। जैसे आपने बाल विकास पढ़ी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ते हैं,
चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ी और वो दोस्तों आपको पढ़ने के बाद सुबह पढ़ी और शाम के क्या हो गई, भूल गए। अब भूल गए तो अब आपको क्या करोगे यार, उसके लिए आपको रिवीजन करना होगा। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने टाइम टेबल में जो सब्जेक्ट भूलते हैं बार बार, उनको आप सुबह मॉर्निंग में यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ाई करें। यदि आप उसमें पढ़ते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है कि देखो आपका दिमाग खाली रहता है। आपका जो दिमाग खाली रहेगा, जो चीजें वो दिमाग आपका स्टोर करेगा, तो उसमें आपको आसानी होगी, आपको दिमाग को भी मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ कोई चीज ठीक ठाक अपने दिमाग में बैठ रही है, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या काम करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, दिन भर थ्योरी वाले सब्जेक्ट को वो क्या सोचते हैं कि अरे दिन में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप भले मैथ्स को दिन में लगा लो, आप मैथ्स को दिन में पढ़ लो, हिंदी को आप दिन में पढ़ लो, लेकिन जो सब्जेक्ट आप बार बार भूल जाते हैं उन सब्जेक्ट को आप ध्यान रखना। आप उसके लिए कब पढ़ेंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ेंगे, सुबह ही पढ़ेंगे, और सुबह पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी। अब देखिएगा बात आती है कि हम टाइम टेबल तो बना लेंगे, लेकिन टाइम टेबल में किस सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देंगे ये भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं सीधा सीधा क्लियर फंडा बता दूं कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, आप आज से ही स्टार्ट कर दो, रोज पर डे एक सब्जेक्ट में 1 घंटा दो जो आपको टफ लगते, 1 से 1.5 घंटा। और बाकी आपकी मर्जी, आपको जितना देना है तो आप 2 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, कोई बुराई नहीं मुझे। लेकिन यदि आप आज से कठिन सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा देते हो तो आपका वो सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। और जो आपको सब्जेक्ट इजी लगते हो उसको आध घंटा भी दे दो और 1 घंटा भी दे दो, कोई बुराई नहीं। पढ़ने में तो कोई बुराई है नहीं कि भैया आप यार सरल सब्जेक्ट है उसको 1 घंटे पढ़ लिया तो कोई तकलीफ हो गई है, अपच हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अब आपको मैंने बताया कि जो टफ सब्जेक्ट लगते हैं उनको आज से आप 1.5 घंटे टाइम दें, और जो आपको इजी सब्जेक्ट लगते हैं उनको आप 1 घंटे टाइम देना चालू कर दें। ठीक है, तो ये तो बात कर लिया अब हमने टाइम टेबल की। अब जो मेन बात आती है कि भैया टाइम टेबल तो हमने बना लिया, अब हमने यहाँ पे कौन कौन सी बात कर ली भैया आपसे, सब्जेक्ट जो कठिन थे सरल थे उनको भी छांट लिया हमने, टाइम टेबल भी देख लिया, टाइम टेबल में किसको कितना समय देना चाहिए वो भी देख लिया। अब बात आती कि जब हमने इतने सब कुछ कर लिया तो इसका निचोड़ कैसे निकालेंगे, हम इसको कैसे पता करेंगे कि यार मेरी तैयारी हो गई कि नहीं हो गई। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन सभी पेपर को आप ढूंढ लीजिए और उन पेपर को आप करना चालू कर दीजिए। आपका जितना समय है सीटेट का, उसी समय में उसी समयांतराल में आप उस एग्जाम को करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दोस्तों आपको पेपर हल करने में आसानी होगी। क्योंकि क्या हो जाता है, लोग यहाँ पढ़ते रहते उनको ये लगता कि यार मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कर तो लेते हैं कोई बुराई, लेकिन जब एग्जाम होता है तो वो वहां पे समय मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए उनको परेशानी होती है और वहां उसी जगह में वो समय ना बचने के कारण फेल हो जाते हैं। और दोस्तों उस छोटी सी गलती के कारण आपको पछताना पड़ता है, फिर दूसरे सीटेट का इंतजार करना पड़ता है। तो आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर ढूंढ लीजिए और पेपर ढूंढने के बाद उनको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाइएगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिएगा उनकी, तो आपको उससे ज्यादा बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि एक्चुअल में हमने ये सब कुछ पढ़ लें, लेकिन यार हम सीटेट जब पढ़ाई करते हैं तो हमें सबसे बेहतर कौन से टॉपिक पे ध्यान देना होगा। अब इसमें टॉपिक की बात करूंगा मैं दोस्तों, तो आप जब 5 साल के पेपर लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आप देखिएगा कि कौन से कॉमन क्वेश्चन आए हैं और कॉमन क्वेश्चन किस टॉपिक से आपको पूछे गए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी जिस बात से आपके वो कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, समझो वो टॉपिक आपको बहुत मजबूत करना है, उसमें किसी प्रकार की आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने। देखिएगा अब किसकी बात करेंगे हम कि आपका ओवरऑल जो सीटेट होगा, हम सीटेट में कितना स्कोर करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट होगा, कितना स्कोर नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। दोस्तों आपको सीटेट में कम से कम आप 110 नंबर लेके आओ। मैं आपको ये सपना नहीं दिखा रहा हूं कि आप 120 नंबर ले आओ या आप 140 नंबर लेके आ जाओ। लोग बोलते हैं कि 130 नंबर 140 आ जाएंगे, लेकिन ठीक है भैया, अपनी सबकी कैपेसिटी होती है, कोई कम पढ़ने में कम होशियार होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होशियार होता है। आप तो मीडियम तैयारी करो, 110 नंबर लेके आओ, आपको कहीं किसी से परेशानी नहीं है, आपका सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। जब सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा तो 5 साल के लिए वैलिड है, आपको परेशान होने की यहाँ पे आवश्यकता 1% भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हमने ये, अब छोटी सी मैं आपको एक क्लू बता दूं कि आप पढ़ते तो बहुत सब लोग हैं,
और सब पढ़ते हैं बट पढ़ना क्या है ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हम पढ़ें क्या। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अपना सिलेबस सामने रखें, सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर करें, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें दोस्तों। क्योंकि देखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करोगे तो आप परेशान होगे। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, इसके बाद आपको जो भी मटेरियल मिलता है आप उस मटेरियल को अच्छे से याद करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि दोस्तों आपको रिसेंटली मैं घटना बता दूं आपके लिए, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती हुई है यानी एमपीटीईटी, उसमें यही नाटक हुआ है, सरकार ने कर दिया सिलेबस से तो साला एक क्वेश्चन नहीं आया भैया, सिलेबस के बाहर इतने क्वेश्चन के स्टूडेंट्स भी परेशान हो गए हैं और कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ, इसमें ना सरकार का है ना किसी का है। ठीक है, तो आप सबसे पहले सिलेबस का पढ़ें, सिलेबस के बाद आप जितना पढ़ सकते हैं दोस्तों बाहर का पढ़ें, बाहर के सब्जेक्ट से पढ़ें, बाहर की किताबें परचेज करें, उनको देख के आसानी होगी। अब दोस्तों मैं बता दूं एक जाते जाते कि आप कौन सी बुक रेफर करें। दोस्तों यदि आप सीटेट के लिए बुक रेफर करना चाहते हैं तो अरिहंत की सबसे बेस्ट बुक होती है, अरिहंत की नॉर्मल और अच्छी बुक होती है, सरल भाषा की बुक होती है, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। उन्हीं के आप प्रैक्टिस सेट्स भी परचेज कर सकते हैं, तो आप अरिहंत की बुक परचेज कर लीजिए और दोस्तों उससे पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों सीटेट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और मैसेज करना। और दोस्तों अब मैं बता दूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करना दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन हो, कोई प्रकार का डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मैं सीटीईटी की तैयारी अब कंटिन्यू कराऊंगा, तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।